हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं लिटरेरी डिवाइस। और इसका एक और भी नाम है, निक नेम बोल सकते हो, उसका नेम है पोएटिक डिवाइस। मतलब तीनों नेम से ये जाना जाता है। एक तो फिगर ऑफ स्पीच, दूसरा है पोएटिक डिवाइसेस एंड थर्ड है हमारा लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच की, या इसी की जगह पे बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस की, और या तो फिर लिटरेरी डिवाइसेस की। ठीक है, ऑथर एंड पोएट्स। पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पोएम में यूज़ होती है। जो पोएट होता है ज़्यादातर इसको पोएम में यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्यों यूज़ करते हैं अभी हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। Authors and poets use figure of speech to enhance the beauty of their writing। अपनी राइटिंग को, अपनी पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। अ फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग और समवन इंटरेस्टिंगली एंड विविडली। ठीक है, इस पोएटिक डिवाइस का यूज़ या लिटरेरी डिवाइस का यूज़ या फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ पोएट तब करता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, समथिंग और समवन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, उस जो पोएट होते हैं, पोएट ने अपने वर्क को लिखा हुआ होता है, तो उसको वो ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए और उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए ये चीज़ें उसमें वो यूज़ करते हैं। द वर्ड्स और फ्रेजेस में नॉट मीन एग्जैक्टली वॉट दिस सजेस्ट। जो वर्ड होता है, जो मीनिंग होती है, वो सेम टू सेम एग्जैक्टली सजेस्ट नहीं करती है, बट दे पेंट अ क्लियर पिक्चर इन द माइंड ऑफ रीडर्स और लिसनर। लेकिन जो लिखा हुआ होता है उसमें एग्जैक्टली वो शो नहीं करती है, बट ये जो लिटरेरी डिवाइस होती है इसको यूज़ करके एक तरीके से उसमें शो ऑफ कर दिया जाता है, ताकि जो रीडर है या लिसनर है, जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, उसमें वो इंटरेस्ट जगा दे। अ फिगर ऑफ स्पीच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेज, या तो वो फ्रेज में हो सकती है या सिंगल वर्ड में भी हो सकती है। द फिगर ऑफ स्पीच और ऑल्सो नोन एज रिटोरिकल फिगर्स। इसको रिटोरिकल फिगर्स के नाम से जानते हैं। रिटोरिकल मतलब अलंकार के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, हिंदी में तो पढ़ते ही है ना अलंकार, वही सेम टू सेम यही भी है। ठीक है, जैसे कि हिंदी में बताया जाता है कि पोएट्री को, कविता को हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वैसे इंग्लिश में भी तो पोएम होती हैं, पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि जो रीडर है, जो लिसनर है, वो अच्छे से उसको पढ़ सके, सुन सके, इसलिए ये चीज़ें उसमें यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लो, जैसे कि हम लेडीज़ होती हैं, ठीक है, औरतें होती हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपने आप को डेकोरेट करती हैं, सजाती हैं। वैसे ही हमारी राइटिंग भी होती है। ठीक है, वैसे ही हमारे वर्क भी होते हैं। जैसे कि पोएट ने कोई वर्क लिखा, अब वो सिंपल सा दिख रहा है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, तो उसमें जो पोएट होता है वो क्या करता है कि कुछ उसमें लिटरेरी डिवाइस यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। ठीक है, तो इसके कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम में आएगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है, सिमली। सिमली को हिंदी में उपमा अलंकार भी बोलते हैं। ठीक है, सिमली। सिमली की डेफिनेशन देखते हैं। पहले तो आपने समझ लिया कि इसका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, इससे हमने ये समझा कि इसका यूज़ कहाँ होता है, किस लिए होता है। अब हम ये देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। आप अब वो पूछ लेगा, मान लो एग्जामिनर पूछेगा कि ये कौन सी सिमली है, सॉरी ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो वो तो हमें बताना ही बताना है। तो ऐसे इसमें टाइप्स होते हैं इसकी, जैसे कि उपमा। ठीक है, सिमली। इसको देखिए, अ सिमली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें प्लीज़ नोट रखिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है एंड शोज अ कॉमन क्वालिटी बिटवीन देम। देखो, कंपैरिजन तो बिटवीन टू थिंग्स में होगा, टू ऑब्जेक्ट में होगा, लेकिन जो क्वालिटी होगी वो कॉमन होगी। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक एंड सो। अगर एज आ जाए, लाइक आ जाए, एंड सो आ जाए, तो ऐसे वर्ड से हम पहचान लेंगे कि जो हमारा सेंटेंस दिया गया है वो किस में है, सिमली है।
देखो सिमिली पहचानने का तरीका तो 1 2 3 चीज़ें लगा के दी जाती है, लेकिन कंपैरिजन भी होता है तो टू डिफरेंट, ये चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि इसी की तरीके से एक मेटाफर होगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होगा, कंपैरिजन दोनों में होंगे बट वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, सेम नहीं होगा। देखिए उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पे दिया गया है अ सिमिली इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल कंपैरिजन। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दो आप, कैसे भी बोल दो वो सिमिली हो गया, ऐसा नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन को समझते हैं पहले। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना कैफ। देखो इसमें भी कंपेयर किया जा रहा है, शी को कैटरीना कैफ बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए इन द अबव सेंटेंस देयर इज़ अ कंपैरिजन बट नॉट अ सिमिली। देखिए कंपैरिजन तो हो रहा है बट ये सिमिली नहीं है। और वो क्यों नहीं है? बिकॉज अ सिमिली नीड्स अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सिमिली को तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। लेकिन ये भी सेम है, ये भी सेम है। जो शी है वही तो कैटरीना कैफ है, और जो कैटरीना कैफ है वही तो शी है। इसीलिए इसमें बोला जा रहा है कि जो कंपैरिजन होगा बिटवीन सिमिली नीड्स अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बट हेयर अ गर्ल्स ब्यूटीज कंपेयर्ड विद अनदर। इसमें तो एक ही गर्ल्स को दूसरी गर्ल्स से या एक ही लड़की को दूसरी लड़की से, दोनों को एक की कंपैरिजन की जा रही है, तो ये सिमिली नहीं हो सकती। दूसरा देखिए शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज द स्नो। देखो शी अलग चीज़ है, स्नो अलग चीज़ है, या दोनों भी सेम है? नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताया आपने। तो शी जो है वो दूसरी है, कोई गर्ल है, और ये जो स्नो है वो तो स्नो की बात हो रही है, बाई बर्फ की बात हो रही है। इसका मतलब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें कंपैरिजन हो रहा है, इसका मतलब ये सिमिली है। देखो इन द अबव सेंटेंस अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्नो इज कंपेयर टू द ब्यूटी ऑफ अ गर्ल। इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ें आपने ध्यान दी, ये चीज़ें देखने को मिल गई। अब यहाँ पे स्नो जो ये शी है वो स्नो से कंपैरिजन किया जा रहा है। स्नो अलग हो गया, स्नो अलग हो गया और शी अलग हो गया। इसका मतलब कंपैरिजन टू थिंग्स से किया जा रहा है, बट जो ऑब्जेक्ट है, जो टू थिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं, अलग हैं। हैंस सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज यूज हियर। इसी तरीके से जो सिमिली है यहाँ पर यूज़ की गई है, ठीक है। ये समझ में आया? कंपैरिजन होगा बट जो ऑब्जेक्ट और इधर सब्जेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा, बस इतनी ही चीज़ें हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कंपैरिजन करने वाले सेम थिंग्स हैं तो फिर ये दोनों सिमिली नहीं हो सकते। मतलब सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट होना चाहिए, तभी हमारी सिमिली होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आवर शोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लॉयंस। देखो शोल्जर की कंपेयर किससे की जा रही है? लॉयंस से किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे शोल्जर अलग चीज़ है और ये लॉयंस अलग चीज़ है, मतलब दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो शी इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स, मीन्स कि वो इतनी चालाक है जैसे कि एक लोमड़ी होती है। शी अलग है, फॉक्स अलग है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ पे सिमिली। और भैया मेन चीज़ तो ये हो गई क्योंकि एज यूज़ हुआ है, इसको देख करके भी हम बता सकते हैं कि ये सिमिली है, ठीक है। एज दोनों जगह यूज़ हो गया है, इस तरीके से ये क्या है? सिमिली है। अब यहाँ पे देखिए दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये लंदन 1802 है, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक वर्क है, उससे ये लाइन लिया गया है, ठीक है। वर्क है मतलब यहाँ पे लिया गया है। तो अब यहाँ पे दाई सोल, जो सोल है उसकी कंपैरिजन की जा रही है किससे? स्टार से, ठीक है। सोल को स्टार बताया जा रहा है और कहाँ पे डवेल्ट हो रहा है? इधर उधर डवेल्ट हो रहा है, अपार्ट लंदन में। अब देखिए सेकेंड, इधर देखिए दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक अ सी। देखो उसकी जो वॉइस है, दाउ मतलब होता है योर, ठीक है। ये दाउ शॉर्ट में लिखा होता है, इसका मतलब होता है योर। आपकी वॉइस तो जो है वो आवाज़ जो है वो लाइक अ सी, समंदर के में जैसे समंदर होता है ना, उसमें आवाज़ें आती हैं लहरों की, उसी की तरीके से है। मतलब ये चीज़ अलग हो गई, ठीक है, ये चीज़ अलग हो गई और ये कंपैरिजन भी अलग हो गया। इसका मतलब क्या है?
कि ये जो है वो अलग यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे मेटाफर और अलग, और जो दूसरे फिगर ऑफ स्पीच हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे आप, ये आपका होमवर्क होगा कि आप क्या करोगे, ऐसे रिलेटेड टू सिमिली से 5 सेंटेंस हमको बना के सेंड करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सेंड करोगे सिमिली से रिलेटेड 5 सेंटेंस, और आप यूज़ कर सकते हो कीवर्ड्स एज, लाइक एंड सो। देखते हैं कि कंपैरिजन आपको समझ में आया या नहीं आया। बट ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे सब्जेक्ट हो, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, दोनों डिफरेंट होना चाहिए प्लीज़। यहाँ के तो ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे शी और कैटरीना, दोनों को यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया गया। कंपैरिजन करिएगा बट टू डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए।